जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की इस ज्ञान की गंगा श्री सुख सागर कथा में आप श्रीमद् भागवत महापुराण की गूढ़ बातों का रहस्य जान सकोगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा प्रथम स्कंद अध्याय 8। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अश्वत्थामा को छोड़ देने के उपरांत राजा युधिष्ठिर एवं पांडवों ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की आज्ञा पाकर दुर्योधन आदि के जो शव युद्ध भूमि में पड़े थे उनके सगे संबंधियों ने उठाकर उनका विधि पूर्वक दाह संस्कार किया। जिस समय भगवान श्याम सुंदर के साथ धृतराष्ट्र, 500 पांडव, कुंती, द्रौपदी एवं गांधारी आदि स्नान करने के निमित्त गंगा तट पर पहुँचे, उस समय कौरव एवं पांडवों के घर की वो स्त्रियां जो विधवा हो गई थी, अपने अपने पति के गुणों का वर्णन कर दारुण विलाप करने लगी। उनका यह विलाप सुनकर धर्मावतार राजा युधिष्ठिर अत्यंत शोकाकुल हुए तथा स्वयं को धिक्कारते हुए इस प्रकार कहने लगे कि हे अपने स्वजन संबंधी की युद्ध क्षेत्र में मरवा देने के कारण मुझे जो पाप लगा है वो कभी भी नहीं छूटेगा। फिर भला इस पाप से मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकेगा। मेरे द्वारा महाभारत कराने के कारण हमारे वंश एवं परिवार की सहस्त्रों स्त्रियां विधवा होकर रोती तथा हाहाकार मचाती है। इनकी आंखों से आंसू गिरने के कारण पृथ्वी की जितनी रेणुका भीगेंगी उतने ही वर्षों तक मुझे नरक में वास करना पड़ेगा। मेरे युद्ध में प्रवृत्त होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, नित्य सहस्त्रों व्यक्तियों को दान देने वाले बड़े भाई कर्ण, सहस्त्रों शूरवीर तथा मेरे वंशज एवं संबंधी स्वजन मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैंने ऐसा महाभारत किया। ऐसे अधर्म से प्राप्त राज्य को मुझे कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर की ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने, श्री वेदव्यास जी आदि ऋषि मुनियों ने तथा ब्राह्मणों ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, पूर्व काल से ही राजागण इसी प्रकार राज्य करते चले आए हैं। पृथ्वी एवं राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए पुत्र पिता को तथा भाई भाई को मार डालता है। जिस प्रकार वे लोग सिंहासनारूढ़ होकर अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ करने के कारण पापों से मुक्त हो गए, उसी प्रकार तुम्हारा पाप भी अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ करने पर नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र के मुख से यह वचन सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे ज्योति स्वरूप, आपका यह कथन केवल मन को समझाने के लिए ही है। यज्ञ करने में तो पशु आदि अनेक जीव और भी हमारे हाथों से मारे जाएंगे। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कीचड़ को ही धोना चाहे तो वह कभी नहीं धुलता, उसी प्रकार हमारे यज्ञ करने से इन विधवा स्त्रियों का संताप कभी नष्ट नहीं होगा। यदि आप यह कहे कि पहले तो तुमने राज्य लेने के लिए इतना बड़ा भारी युद्ध किया और अब राज्य करना क्यों नहीं स्वीकार करते हो, तो उस संबंध में मेरा यह कथन है कि उस समय भी मेरी इच्छा युद्ध करने की नहीं थी, परंतु न जाने मेरी बुद्धि को क्या हो गया था जो वह पलट गई और इस प्रकार यह महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ। हे घनश्याम, मेरा निश्चय है कि अब मैं राजसिंहासन पर कदापि नहीं बैठूंगा। युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने मन में विचार किया कि युधिष्ठिर मेरे कहने से नहीं मानेंगे, अंततः कोई अन्य उपाय करना चाहिए। जिस समय श्री श्याम सुंदर जी अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों ने उनसे यह प्रार्थना की,
हे ब्रजचंद्र, राजा युधिष्ठिर का मन राज्य कार्य में नहीं लग रहा है तथा वे इसी चिंता में डूबे हुए हैं कि उन्होंने अपने भाई, कुटुंबी, रिश्तेदार तथा ब्राह्मणों को मारा है। इसलिए आप आज युधिष्ठिर को बोध करने की कृपा कीजिए। उनकी यह बात सुनकर श्री मुरली मनोहर ने उत्तर दिया, हे महानुभावों, राजा युधिष्ठिर मेरे समझाने से कभी नहीं मानेंगे। अतएव हम लोगों को यह उचित है कि उन्हें साथ लेकर बानों की शैया पर पड़े हुए श्री भीष्म पितामह के पास चले। उन्हें मेरे दर्शनों की इच्छा भी है, अंततः उनकी वह इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी और वे ही युधिष्ठिर को ज्ञानोपदेश करके धैर्य प्रदान भी कर सकेंगे। यह कहकर श्री कृष्णचंद्र जी ने राजा युधिष्ठिर को अपने पास बुलाकर कहा, हे धर्मराज, तुम्हारी चिंता अभी नष्ट नहीं हुई है। उधर ब्राह्मण कहते हैं कि इस पाप से छुटकारा पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। मेरे समझाने से भी तुम्हारे हृदय को बोध नहीं हुआ, अतएव अब तुम हमारे साथ भीष्म पितामह के पास चलो। वे बड़े ही बुद्धिमान तथा ज्ञानी हैं, अंततः वे जो कुछ आज्ञा दे तुम उनके अनुसार कार्य करना। श्री कृष्णचंद्र जी की इस बात को राजा युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया। तदुपरांत वे अपने चारों भाई, द्रौपदी, ब्राह्मण तथा ऋषि मुनियों सहित भगवान श्री श्याम सुंदर जी के साथ उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ युद्धभूमि में श्री भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे। समस्त ब्राह्मण मंडली उनके दाई ओर बैठ गई तथा पांडव बाई ओर जा बैठे। भगवान श्री कृष्णचंद्र उनके मुख के सम्मुख चरणों के पास आसीन हुए, क्योंकि वे जानते थे कि भीष्म पितामह को उनके दर्शनों की अभिलाषा है। अंततः यदि वे किसी दूसरी ओर बैठे तो पितामह को घायल अवस्था में करवट लेने में विशेष कष्ट होगा। इस समाचार को पाकर देवर्षि नारद, भरद्वाज, परशुराम आदि बहुत से ऋषि मुनि भी भीष्म पितामह से ज्ञानोपदेश सुनने के लिए उस स्थान पर आ पहुँचे। उस समय श्री भीष्म पितामह ने भगवान यशोदानंदन का मानसी पूजन किया। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुखसागर कथा प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय समाप्त।